ओम प्रणाम, नमस्ते। आज मैं आप सभी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के विषय में बताने वाला हूँ। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अभी आप देखते हैं जनरली जो ऑफिस में वर्क करते हैं खास करके, इनको ये अधिक परेशानियाँ मिलती हैं, या जो बहुत अधिक कंप्यूटर आदि पे वर्क करते हैं, और साथ ही साथ जो बच्चे भी अभी आज की यूथ बहुत अधिक फ़ोन का प्रयोग करती है, एंड्रॉयड फ़ोन आदि का यूज़ जो करते हैं, इनके लिए ये समस्याएं बहुत अधिक हैं। तो आप किन योगाभ्यास को करके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्या से अपने आप को निजात दिला सकते हैं, बचा सकते हैं। और ये अभी इतनी कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है कि लगभग हर चौथे परिवार में आपको ये समस्या मिलेगी। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में शुरुआत में तो फिर नेक पे पेन होना, फिर शोल्डर पे, रिब्स पे पेन होना, फिर कुछ समय के बाद हाथ का ना उठना, ये सारी समस्याएं तो आती ही आती हैं। इसके साथ ही साथ फिर जो उससे भी बड़ी समस्या क्रिएट होती है धीरे धीरे, एक समय के बाद उनको ऐसी भी समस्याएं हो जाती हैं कि वो चलते चलते फिर उनको कभी भी चक्कर आ सकता है। ऐसी भी समस्याएं क्रिएट होती हैं। ये भी एक उसका बहुत बड़ा स्पॉन्डिलाइटिस में ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और चक्कर आ जाता है, फिर लोग गिर भी जाते हैं, वीकनेस हमेशा बनी रहती है। तो इनसे बचने के लिए आप किन अभ्यासों को कर सकते हैं। और स्पॉन्डिलाइटिस को बिल्कुल भी आप हल्के में ना लें। ये एक ऐसी परेशानी हो चुकी है कि जिसमें फिर हाथ बिल्कुल नहीं उठते लोगों के, और बहुत अधिक समस्याएं क्रिएट होती हैं। तो इसमें आप किन अभ्यासों को कर सकते हैं, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। आप अपने घरों में रह के आसानी से, सहजतापूर्वक, बहुत ईजिली इन अभ्यासों को करके स्वयं को इस विकार से मुक्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम आपको कमर गर्दन को ऐसे सीधी करके ही बैठना है, और आप प्रयास करें जब भी आप ऑफिस में या कहीं पर भी आप वर्क कर रहे हैं, जो बच्चे भी अभी आजकल ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, तो वो भी ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि वो जब भी पढ़ते हैं तो कमर गर्दन को हमेशा स्ट्रेट रखने का प्रयास करें। हमारी स्पाइन स्ट्रेट होगी तो एक तो हमारा ध्यान तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ हमें बैक किक की, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आदि की समस्याओं से हम बचे रहेंगे हमेशा। तो इन बातों का भी आप विशेष ध्यान रखें। अब मैं आपको आज इस अभ्यासक्रम में चेयर योगा फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, आज का ये टॉपिक है, ये विषय है, मैं आपको इसके विषय में बताता हूँ। आप सर्वप्रथम कमर गर्दन को अपनी सीधी कर लेंगे, और उसके बाद सहजतापूर्वक मन को शांत और सहज करते हुए, सबसे पहले बहुत इजी एक्सरसाइज हैं ये सभी, आप आराम से कर सकते हैं और सभी को करवा सकते हैं। दोनों हाथों को आपस में इस प्रकार से, मुट्ठी को पहले बंद करते हैं सर्वप्रथम। फिर पहला जो ज्वाइंट है हमारा, इनको आपस में इस प्रकार के, फिंगर्स का जो पहला ज्वाइंट है इनको आपस में ऐसे जोड़ लेते हैं। हम इसको भी आपस में ऐसे जोड़ के रखेंगे। और जब बाहर की, अभी देखने में ये बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब करते हैं तो हाथों की एक एक नसों पर जोर पड़ता है, शोल्डर और रिस्ट पर भी बहुत अच्छा एक प्रेशर पड़ता है। अब आप इसको इस प्रकार से ही रखेंगे, और हाथों को ऐसे चेस्ट पे लगा के रखें। जब ओपन करेंगे तो इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे कि इसमें आपकी जो ये फिंगर्स के पहले ज्वाइंट हैं इस प्रकार से ओपन ना हो। आप इन बातों का ध्यान रखिए, ये ऐसे ज्वाइंट ही रहेंगे, यही स्थिति होनी चाहिए, ऐसा आपको यही रखना है, सेम स्थिति। आप ऐसे ओपन करेंगे स्ट्रेट। फिर डीप ब्रीथिंग करते हुए इनहेल, लंबी गहरी सांस को भरिए, फिर बाहर जाएंगे ऐसे सांस को छोड़ते हुए। अब इस अभ्यास को कम से कम 5 से 10 बार प्रत्येक दिन करने का प्रयास करिए। जिनको नेक में बैंड आदि लग चुके हैं वो भी बंद हो जाते हैं, अभी नेक बैंड यूज़ करते हैं, फिर इसके साथ ही साथ नेक बेल्ट आदि का जो प्रयोग करते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत इफेक्टिव हो जाता है। ऐसे सामने की तरफ रखिए स्ट्रेट, और फिर ऐसे धीरे धीरे लंबी गहरी सांस को भरते जाएंगे, पुनः फिर से ऐसे बाहर जाइए। तो इस अभ्यास को कम से कम 3 से 5 बार, और फिर 10 से 20 बार, और अपने सामर्थ्य के अनुसार, यथाशक्ति, जैसा आपके पास समय, जैसा सामर्थ्य, उसके अनुसार आप जरूर करने का प्रयास करें। दूसरी क्रिया जो आप करेंगे, इसी में आप दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को ऐसे पकड़ लीजिए। अब स्ट्रेच करते हुए इसको ऐसे इस प्रकार से स्ट्रेट रखिए, गर्दन सीधी ही होगी, मन शांत हो, सहज हो। पुनः फिर बाएं हाथ से दाएं हाथ को पकड़िए, ऐसे स्ट्रेट रखते हुए सहजतापूर्वक। अब इसमें बहुत अधिक जोर हमारे चेस्ट पे और शोल्डर रीजन पे और रिब्स पे खास करके बहुत अधिक जोर पड़ता है। ये भी बहुत इफेक्टिव अभ्यास क्रम है। पुनः फिर ऐसे बाएं से आइए, धीरे धीरे ऐसे श्वास पर श्वास। इस अभ्यास क्रम को भी आप सभी अवश्य करें, शुरुआत में 3 से 5 बार, और फिर आप अपने अनुसार, अपने समय के अनुसार इसको आप नियमित रूप से जितना अधिक कर सकते हैं करने का प्रयास करें। इसके बाद अगली जो क्रिया है उसको आप करेंगे इस प्रकार से, हाथों को ऐसे ज्वाइंट करिए। अब इस प्रकार से जैसे गरुड़ासन की स्थिति में हाथों को रखते हैं, ऐसे ही हाथों को ज्वाइंट करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम की अगली स्थिति हो। अब इसको दाहिने दिशा में एक तरफ ले जाइए, स्ट्रेच करते हुए श्वास पर श्वास। अब ये भी शोल्डर और रिब्स पे बहुत अधिक जोर पड़ता है इसमें भी। फिर दूसरे हाथों को भी ऐसे लॉक करेंगे आपस में, फिर से ऐसे श्वास पर श्वास। इस अभ्यास क्रम को भी इसी प्रकार से आपको करना है। अगली क्रिया
जो मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें दाएं हाथ को ऐसे बाएं रिब्स की तरफ रखिए, दाहिने हाथ की जो हथेली है उसको बाएं हाथ की रिब्स पे रखेंगे, फिर बाएं हाथ को इस प्रकार से दाएं हाथ की। अब इनको स्ट्रेच करिए, अधिक से अधिक बैक की तरफ ले जाने का प्रयास करिए, चेस्ट को पूरा ओपन करेंगे, सामने की तरफ दृष्टि हो सहजतापूर्वक, अधिक से अधिक स्ट्रेच करिए, जितना अधिक कर सकते हैं। बैक पे दोनों हाथों को ले जाने का प्रयास करिए, मन शांत हो, सहज हो, ऐसे एकाग्र चित्त होकर धीरे धीरे फिर ऐसे रिलैक्स कर लेंगे। इनको इस क्रिया को भी जरूर आप 3 से 5 बार करें। एक बार पुनः फिर से इसको देखेंगे, दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की रिब्स पे, बाएं हाथ को फिर दाएं हाथ की रिब्स पे रखेंगे, हथेली ओपन होगी। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। मैं आपको बैक से भी एक बार दिखा देता हूँ, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों हाथों की हथेलियाँ ऐसे बैक पे ही रखेंगे और फिर इस प्रकार से सहजतापूर्वक स्ट्रेच करिए, अधिक से अधिक चेस्ट को ओपन करिए, स्पाइन पे जोर देंगे और शोल्डर रीजन पे विशेष करके रिब्स पे जोर देने का प्रयास करेंगे, ऐसे रिलैक्स कर लेंगे। ये भी क्रिया बहुत ही इफेक्टिव है। अगला अभ्यास, दाहिने हाथ की हथेली फिर से बाएं हाथ के रिब्स पे ही रखेंगे, ओपन करके ही रखिए। अब बाएं हाथ को ऊपर से ऐसे पकड़ लीजिए, अब स्ट्रेच करिए। अब ये जिनका हाथ नहीं उठता उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव अभ्यास क्रम हो जाता है। पुनः फिर ऐसे बाएं से आएंगे, फिर से दाहिने हाथ को ऐसे स्ट्रेच करते हुए श्वास पर श्वास इस अभ्यास को करिए। पुनः फिर से ऐसे बाएं से स्ट्रेच करेंगे, अधिक से अधिक अंदर की तरफ खींचने का प्रयास करिए। अब बाएं हाथ को बाएं हाथ की रिस्ट पे रखिए और ऐसे स्ट्रेच करिए ऊपर से एल्बो को पकड़ के, श्वास पर श्वास। एक एक अभ्यास इसको भी ऐसे ही करेंगे। अब यहीं से अगली क्रिया जो आप सभी करेंगे, डीप ब्रीथिंग के साथ दोनों हाथों की कोनियों को ऐसे पकड़ लीजिए, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कोनी को, बाएं हाथ से दाएं हाथ की कोनी को। अब इनको ओपन करेंगे श्वास पर, फिर धीरे धीरे ऐसे आगे की तरफ लाइए, फिर से ऐसे लंबी गहरी श्वास को भरते हुए चेस्ट को पूरा ओपन करेंगे, पुनः फिर से धीरे धीरे नीचे की तरफ। अब लंबी गहरी श्वास को भरते हुए इसके ऊपर आइए। और विशेष ये सारे अभ्यास क्रम आप ऑफिस के दौरान भी कर सकते हैं। जिनको अभी लोग योग के अभ्यास को करने के पहले एक बहुत ही नकारात्मक भाव रखते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता या हमारे पास ऑफिस में इतना काम रहता है कि फिर हमें बिल्कुल समय नहीं मिलता तो हम नहीं कर पाते हैं योगाभ्यास, तो आप विशेष ध्यान रखें, इसमें कोई आपको बहुत विशेष आपका समय नहीं लगेगा। 5-10 मिनट आप ऑफिस टाइम में किसी भी समय निकाल के आप अपने शरीर को दे सकते हैं, क्योंकि जो हमारा पहला सूत्र है सुखी समृद्ध और शांत जीवन के लिए, और ये हमारे पूर्वजों ने भी लिखा और बताया है कि सबसे पहला सूत्र है निरोगी काया, तो वो आपको योग के माध्यम से मिलती है। इसलिए आप इसको जरूर आत्मसात करें और अपने जीवन को निरोगी और योगमय बनाएं। अगली क्रिया मैं आपको बताता हूँ इसी में। अब दाहिने हाथ से बाएं हाथ से, दाएं हाथ से बाएं कलाई को, बाएं हाथ से दाएं कलाई को ऐसे पकड़ लीजिए, हाथों को स्ट्रेट रखेंगे, कान के पीछे से चेहरे पे ऐसे श्वास पर श्वास डीप ब्रीथिंग के साथ। पुनः फिर आइए बाएं से, लंबी गहरी श्वास को भरते हुए एक बार फिर से दाएं से स्ट्रेच करिए, पुनः बाएं से ऐसे श्वास पर श्वास। ये भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत ही इफेक्टिव और बड़ा ही लाभकारी अभ्यास क्रम है। अब इनको करने के बाद फिर फिंगर्स को आपस में ऐसे लॉक करिए, हाथों को स्ट्रेट रखेंगे, पुनः फिर दाएं से ऐसे श्वास को छोड़ते हुए जाइए। अब बाएं से भी ऐसे डीप ब्रीथिंग के साथ इस प्रकार से एक एक अभ्यास क्रम ऐसे श्वास पर श्वास जरूर करिए, ये भी बहुत लाभकारी रहेगा। अगली क्रिया, दोनों हाथों को आप ऐसे स्ट्रेट प्रणाम की मुद्रा में इस प्रकार से जोड़ देंगे। अब दाहिनी दिशा में जाइए, ऐसे श्वास को छोड़ते हुए स्ट्रेट रखिए हाथों को, पुनः फिर बाएं से आइए, अब ये भी श्वास पर श्वास एक एक स्थिति ऐसे करेंगे। फिर से आइए दाएं से धीरे धीरे डीप ब्रीथिंग के साथ, पुनः फिर ऐसे बाएं से। इस अभ्यास क्रम को भी आप जरूर करें। अगली जो क्रिया है सूक्ष्म व्यायाम में, मैं आपको दोनों हाथों को सामने की तरफ रखिए ऐसे स्ट्रेट। अब यहीं से डीप ब्रीथिंग करते हुए धीरे धीरे श्वास पर श्वास। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में मेन जो समस्याएं क्रिएट होती हैं वो हमारे तो ये बीच में ये रीढ़ की हड्डी से ये कनेक्ट है, ये सारी हड्डियां आपस में, और ये बैक ऊपर से लेकर के यहाँ से और फिर नीचे तक, हमारे के नीचे के हिस्से तक ये हड्डी गई हुई है और ऊपर ही पेन होता है अधिक झुक के काम करने से। अब ऐसे श्वास को भरते हुए अंदर आइए, धीरे धीरे बाहर जाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, फिर कलाइयों को नीचे की तरफ ले जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए पुनः ऐसे ऊपर आएंगे, श्वास को भरते हुए डीप ब्रीथिंग के साथ एक एक अभ्यास। अब कलाइयों को बाहर की तरफ ले जाइए, फिर से ऐसे श्वास को छोड़िए वापस अंदर। अब यहीं से क्लॉकवाइज इनको चलाएंगे। अब इसमें अंगूठा अंदर हो, मुट्ठी बंद हो, विधि पूर्वक आप अभ्यास को करें। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी के साथ जब आप अभ्यास को करते हैं तो उसका विशेष लाभ होता है। फिर ऐसे विपरीत दिशा में भी 3 to 5 टाइम्स। अब लंबी गहरी सांस को भरते हुए अंदर आइए, पुनः ऐसे बाहर जाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। हो सकता है जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो तो वो इन अभ्यासों को इतनी गतिपूर्वक न कर पाएं,
तो वो धीरे धीरे करें। एक अभ्यास को करने के बाद 20 से 30 सेकंड का एक बार रेस्ट लें और फिर अभ्यास को कर सकते हैं। आप बाहर की तरफ इन्हीं हाथों को ऐसे ओपन करिए, फिर से श्वास को छोड़ेंगे, पुनः वापस अंदर आइए, श्वास को भरते हुए ऐसे एक एक स्थितियाँ श्वास पर श्वास करेंगे, एक आनंद का अनुभव करते हुए सकारात्मक ऊर्जा को हर श्वास में अपने भीतर प्रतिष्ठित करने का प्रयास करिए। डीप ब्रीथिंग करते हुए फिर से ऊपर आइए, लंबी गहरी श्वास को भरेंगे, धीरे धीरे नीचे आइए श्वास को छोड़ते हुए। अब यहीं से अगला अभ्यास, दोनों कोहनियों को आपस में ऐसे टच करिए क्लॉकवाइज। अब इसको बहुत तीव्रता पूर्वक नहीं करते हैं कभी भी, अभी बहुत से लोग जल्दबाजी में इतनी तीव्रता पूर्वक करते हैं कि आपको हमेशा इन बातों का भी ध्यान रखना है, आपका ही हाथ है, आपकी ही शरीर है। और फिर ऐसे विपरीत दिशा में जाइए एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे श्वास पर श्वास। इस अभ्यास क्रम को भी 3 to 5 टाइम्स जरूर करें, और जब भी करें तो ये कोहनियाँ आपस में जरूर टच करवाएं। इस बात का, विधि को पकड़ने का प्रयास करिए। विधि सही होगी तो आपको लाभ पूरा होगा, और विधि न ठीक होने की वजह से फिर लाभ हमें नहीं होता। अब इन क्रियाओं को इतना आप जरूर करें, ये सभी के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही लाभकारी है। अगला मैं ग्रीवा संचालन आदि के विषय में भी आपको बता देता हूँ। नेक को धीरे धीरे नीचे की तरफ लाएंगे, ऐसे श्वास को छोड़ते हुए, पुनः फिर से ऊपर जाइए श्वास को भरते हुए, ऐसे श्वास पर श्वास, फिर से धीरे धीरे नीचे आएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, ऊपर की तरफ जाइए श्वास को भरते हुए। जितना सामर्थ्य है यथाशक्ति उतना ही करें। अब दाहिनी दिशा में ऐसे श्वास को छोड़ते हुए जाइए, पुनः फिर ऐसे बाएं से आइए धीरे धीरे लय के साथ, फिर से दाएं से श्वास को छोड़ते हुए बैक पे देखने का प्रयास करिए, पुनः बाएं से भी ऐसे श्वास को छोड़ेंगे, पीछे की तरफ देखने का प्रयास करिए, जितना अधिक से अधिक देख सकते हैं, ऐसे इस प्रकार से श्वास पर श्वास। अगला अभ्यास, आप दाहिने हाथ को उठाइए, फोरहेड पे ऊपर की तरफ रखेंगे। अब इस प्रकार से नेक को बेंड करेंगे, कान को शोल्डर से लगाने का प्रयास करिए। अब इसमें बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होती है हमारे नेक। फिर से बाएं हाथ से आइए, अब फिर से दाहिने दिशा में इस प्रकार से श्वास को छोड़ते हुए, पुनः फिर से बाएं से आएंगे, लंबी गहरी श्वास के साथ ऐसे एक एक अभ्यास करते हैं। फिर से ये बाएं से धीरे धीरे श्वास पर श्वास, ऐसे एक एक स्थितियाँ, एक समग्रता वो हर पल हर क्षण अपने भीतर ऐसे प्रतिष्ठित करते हुए, पुनः फिर आइए ऐसे बाएं से धीरे धीरे डीप ब्रीथिंग के साथ। इस अभ्यास को भी आप जरूर करें। फिर नेक को रोटेट भी करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 3 to 5 टाइम्स। ऐसे क्लॉकवाइज चलाइए, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए लंबी गहरी श्वास के साथ एक एक अभ्यास। फिर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में भी धीरे धीरे। अब इसमें आंखों को खुला ही रखेंगे, जिनको भी स्पॉन्डिलाइटिस है वो आंखों को बंद ना करें, बंद करने पे फिर चक्कर आने की समस्या होती है उनको। तो इन बातों का भी विशेष ध्यान रखेंगे, और अपने खान पान, आहार विहार, रहन सहन को अच्छा करें। और जब भी बैठें तो स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठें, इस प्रकार से कमर गर्दन को सीधी करके बैठें। चेयर पे भी बैठते तो बहुत अधिक बैक पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना आपको ज़रूरत है उतना ही पीछे की तरफ रहें, और इन बातों का विशेष ध्यान रखें। आज मैंने इस वीडियो में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए पार्ट 1 में एक तरीके से, और आपको मैं इस वीडियो में केवल आपको थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम बताए हैं पार्ट 1 में, और मैं आगे के वीडियोस में पार्ट 2 में आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के विषय में और भी अभ्यास क्रम बताएंगे, योग मुद्रा आसन आदि के अभ्यास को करते हुए आप किस तरीके से स्पॉन्डिलाइटिस को अच्छा कर सकते हैं, दोनों हाथों को बैक पे रख के। तो वो भी सभी बहुत इफेक्टिव अभ्यास क्रम है, आगे के वीडियोस में मैं आपको उनके विषय में भी बताऊंगा। शुरुआत आप इनसे ज़रूर करें, और चेयर योगा फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पार्ट 1 में आप इन अभ्यासों को करें, और पार्ट 2 में मैं आगे आपको विभिन्न प्रकार के और भी अभ्यास क्रम आपको बताएंगे। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ताकि आगे की वीडियोस भी आपको पहले मिल सकें। और उनके साथ ही साथ मैं विशेष ये भी बताऊंगा कि जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर शेयर करें, आपकी जो भी क्रिया है उसको आप शेयर करें। उसके साथ ही साथ जिनको जो भी विकार है उसके विषय में भी आप ज़रूर लिख के भेजें, तो मैं आपको आगे के वीडियोस में उनके विषय में भी जानकारी देने का प्रयास करूंगा, जिनको आप करके स्वयं को अच्छा रख सकते हैं। और ये ईश्वर की और हमारे पूर्वजों की ये सबसे बड़ी विरासत है योग। इसको जरूर आत्मसात करें आप सभी, और अपने जीवन को दिव्यताओं से भरें, सकारात्मक ऊर्जा से भरें, और पूर्ण प्रामाणिकता पूर्वक जीने का अभ्यास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम।